और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सामने से आ गए। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने विदुर जी से कहा, विदुर जी कोई कितनी भी निंदा करे लेकिन किसी की निंदा का जवाब निंदा नहीं होना चाहिए। ये भगवान की ही बातें हैं विदुर जी। निंदा सुनने से पाप जलते हैं और निंदा करने से पुण्य जलते हैं और पाप बढ़ जाते हैं। दुर्योधन ने आपकी निंदा की इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि ये जीवन गंगा की धारा है और गंगा गंगोत्री से हिमालय गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक चलती है। न जाने कितने मोड़ आते हैं। हाँ, आपका लक्ष्य मैं हूँ। अब मेरे तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने लोग निंदा करेंगे, न जाने कितने लोग अपमान करेंगे। आप इन मोड़ों में फंस जाएंगे तो मेरे तक कैसे पहुंचेंगे। आप इन मोड़ों में नहीं फंसना है। आप सीधा सीधा बिल्कुल किसी की परवाह किए बिना, हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। और महाराज हाथी की एक खासियत होती है, सामने से कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनको नजरअंदाज करके चला जाता है कि नहीं। जब पीछे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको नजरअंदाज की आगे बढ़ा जा रहा है। आगे डर के मारे खड़े हैं, कुत्ते भौंकते नहीं हैं। अथवा तो ये अर्थ करो कि आगे से कुत्ते भौंक रहे हैं, हाँ, उनके भौंकने की कोई परवाह नहीं। पीछे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, हाँ, उनके दौड़ने की कोई परवाह नहीं। मतलब पीछे पीछे मान सम्मान करने के लिए, सेवा करने के लिए दौड़ रहे हैं, उसको इसकी परवाह नहीं। आगे सेवा अवरुद्ध हो रही है, इसकी भी परवाह हाथी को नहीं। न तो मान की परवाह है न अपमान की परवाह है। उसी प्रकार भगवान का भक्त होना चाहिए। चल पड़ा तो चल पड़ा, फिर कोई परवाह नहीं है। पर निंदा सम अघन गरीशा। और वैसे भी कहा गया, सारे वेद शास्त्र पुराणों का सार ये है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम पापाय परिपीडनम। हम आप किसी की निंदा अपनी जुबान से करें तो अपने वचन से किसी के हृदय को आघात पहुंचाना हुआ, किसी को पीड़ा पहुंचाना हुआ। चार वेद 6 शास्त्र में बस बात लिखी है 2, पुण्य किए सुख भोत है और पाप किए दुख होय, पाप किए दुख होय। जीवन में पुण्य किया तो सुख प्राप्त होने वाला है, और महाराज यदि पाप किए तो जीवन में दुख प्राप्त होने वाला है। यही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सार है। अनेकानेक जन्मों के पापों को यदि जलाकर खाक करना है, या तो भगवान का नाम जपो और नहीं तो फिर निंदा सुनो, लेकिन किसी की निंदा करो नहीं। निंदा सुनते धीरे 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 आपके समस्त पाप जलकर खाक हो जाएंगे और आप पूर्णतः पवित्र हो जाएंगे। सबको आप अच्छा कहो, लोग आपको बुरा कहें तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, है कि नहीं। परम धर्म, पर निंदा, और तीसरा है अतिथि सेवा। हमारे भारत का सूत्र है और वेदों की आज्ञा भी है कि स्मृतियां भी कहती हैं। हमारे उपनिषद का मुख्य रूप से सूत्र है अतिथि देवो भव। जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है वो देवता है, बिना तिथि के जो आ जाए, बिना बताए जो पहुंच जाए वो देव है।
और उसकी भगवान नारायण कहते हैं कि देवी पृथ्वी उसे मेरा रूप समझ करके उसकी सेवा करे। अतिथियों को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास खाने खिलाने को नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रेम से हम गुड़ का एक टुकड़ा ले आकर के दें और जल पिलाएं। भगवान ने वो भी नहीं दिया है तो बड़े प्रेम से उनके पास बैठो, कुशल मंगल पूछो, कम से कम बातों से संतुष्ट करने का प्रयास करो। ये अतिथि सेवा, क्योंकि अतिथि की सेवा न करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है। अतिथिर्यस्य भगनासौ न गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। और हमारे जीवन का पुण्य तो ले जाता है लेकिन पाप हमको आपको अपना पाप दे जाता है। यदि अतिथि नाराज होकर के जाता है तो भगवान नाराज हो जाते हैं। हम तो कई देखे कि कोई तिथि आ जाए जिसके आने का कोई पता नहीं, ऐसा कोई भिक्षार्थी भिक्षा मांगने वाला हो जाए तो माताजी और पिताजी तो कोने में छिप जाते हैं। कई ऐसे घर भी देखे, कह दो है नहीं मम्मी पापा नहीं है, महाराज सामने से गुजरेंगे आदमी हाथ फैलाए मांगता रहेगा। धिक्कार है ऐसी मानवता को जो व्यक्ति के पास एक टुकड़ा भी नहीं रख सके उसके हाथ में। टुकड़ा दिया परमात्मा ने लेकिन हिम्मत नहीं है। अरे ये तो अंतिम अगले जन्म में भिखारी बनने की तैयारी है। तुम कितने भी बड़े हो अगर एक टुकड़ा उसके हाथ में न रख पाए, उसकी वांछित चीज उसे न दे पाए तो कम से कम अवांछित चीज उसके हाथ में रख दो। हमारे देश के ऋषियों ने, हमारे देश के भगवत भक्तों ने अतिथि सेवा के लिए मान सम्मान तक दांव में लगा दिया। दांव पे आप सभी हमारे राजस्थान के संत पीपा भगत को तो जानते होंगे। एक बार पीपा भगत अपनी कुटिया में बैठकर भजन करते थे और महाराज अपनी पत्नी के साथ, वो पहले के राजा हैं, अपनी पत्नी के साथ कुटिया में बैठकर भजन करते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे संत पधारे उनकी कुटिया में और सभी संतों दोपहर में आए संत और संतों ने फरमाया कि महाराज भगत जी आप जैसे भक्तों के घर प्रसाद पाना हमारे लिए सौभाग्य है। हम सब संतों की इच्छा है कि आप शाम का प्रसाद बनवाएं। और पहले जानते हो कि एक पति का कर्तव्य है कि कोई भी डिसीजन ले लेकिन उसमें अपनी पत्नी की राय लेना चाहिए। वही वास्तव में समर्थ पति है। जब पत्नी को बिल्कुल घर में झाड़ू लगाने वाली समझता है, नौकरानी समझता है, याद रखना उसके घर में लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती है। पत्नी को केवल दासी समझने की भूल न करें, क्योंकि वो आपका आधा अंग है, अर्धांगिनी है। आप तभी पूरे होंगे जब आपकी पत्नी आपका साथ देगी, आपका समर्थन करेगी। यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन आपका तब तक अधूरा है जब तक आपकी पत्नी आपका समर्थन न कर दे। या तो आपकी पत्नी आपका समर्थन करे या आप अपनी पत्नी का समर्थन कर दे। वो विचार आपके जीवन का पूरा विचार है, आपके जीवन का पूरा निर्णय है। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि केवल एक पुरुष निर्णय नहीं लेता था। जब तक पत्नी की हामी न हो तब तक पुरुष निर्णय नहीं। ये पत्नी की गुलामी नहीं है, ये धर्म है एक पुरुष का, क्योंकि अर्धांगिनी है, उसका स्थान उसको मिलना ही चाहिए। एक झरोखे से पीपा भगत की पत्नी देख रही थी। उन्होंने देखा, क्या कह रही हो? जी ठीक है, भोजन का इंतजाम होगा, भंडारा होगा सामने। संत कहकर चले गए कि महाराज हम शाम को आएंगे। और जब पीपा भगत अंदर प्रवेश करते हैं महाराज, तो देखा, बोले घर में कुछ सामान वामान पड़ा है भंडारा करने के लिए, संतों के लिए। आखिर में संतों तुमने हाथ तो भर दी, लेकिन संतों को भंडारा कहां से खिलाओगी?
उन्होंने कहा महाराज अब आपकी रसोई है, हमारी रसोई आपकी रसोई बाटी थोड़ी है, आप एक बार देखिए ना क्या है क्या नहीं है। और देखा भैया थोड़ा सा आटा पड़ा है, हाँ थोड़ी सी दाल पड़ी है, क्योंकि वो तो संत हैं और शाम की खाली तो सुबह संतों की चिंता नहीं है, सुबह की खाई तो शाम की चिंता नहीं है और शाम की खाई तो सुबह की चिंता नहीं। आज की देखो कल की तो परमात्मा देखेगा, हाँ जो देगा खाया जाएगा। भगवान का जो वास्तविक भक्त है कभी बैंक बैलेंस करके नहीं रखता, बैंक बैलेंस करने वाले बस देखते रह जाते हैं, जीवन में धर्म कार्य नहीं कर पाते। और जिनके पास बैलेंस नहीं है भगवान ले आके भर के उनका काम पूरा करा देते हैं। ईश्वर के प्रति विश्वास वास्तव में सच्चे वैष्णव का लक्षण है कि आपके पास भले ही कुछ ना हो लेकिन आप भगवान के कार्य का संकल्प करके बैठ जाओ उसके नाम से, तो यही तो पूर्ण विश्वास है, यही तो पूर्ण भक्ति की पुण्य पथिका है। हमारे चौहान जी कितने सरल हैं, साल भर में कथा प्रारंभ होने वाली होगी और कहेंगे महाराज जी कथा कैसे होगी, हाँ? सारी तैयारी हो, मैं पूछता हूं सारी तैयारी हो गई तो कहते हैं हाँ सब भगवान देखेंगे, मेरा अपना कुछ नहीं है, हाँ? मेरे पास कुछ नहीं, वास्तव में उन्हीं के पास नहीं, हमारे आपके सभी के पास है क्या? केवल वही उतना है जितना परमात्मा ने दिया है। हम आप उसमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं और भगवान ने कृपा करके हमारे चौहान जी को जो दिया उसमें अपना भी पूरा कर रहे हैं। और जीवन साल भर में एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। एक क्या आपकी बार तो 3-3 4-4 कथाएं हो गई साल भर में। ये उनकी शुद्ध भक्ति और सच्ची श्रद्धा का परिणाम है कि वो आगे आगे खड़े हैं, तो आप सब भी खड़े हो और सहयोग दे रहे हो। सबसे बड़ी बात परमात्मा सहयोग दे रहे हैं और कार्य पूरा हो रहा है। पीपा भगत की पत्नी ने कहा पतिदेव आप तो कहते हैं परमात्मा पर विश्वास रखो हर कार्य पूरा होगा, आपने कह दिया ना, आप मेरे पति हैं, आपने कहा साधु संत पधारे हैं, भंडारा होना चाहिए, तो महाराज भंडारा होगा। भंडारा कैसे होगा? बोले महाराज बस एक नई साड़ी हमारे पास बची है, वही एक बस उपाय है भंडारा पूरा करने का। बोले कहाँ है? बोले महाराज बस ये जो पहनी है आज ही बस निकाली है, एक लास्ट साड़ी ये बची थी, यही साड़ी उतार के दे देती हूँ, आप बाजार चले जाइए और भंडारे का सामान लेकर के आइए, आप अपना गृहस्थ धर्म पूरा करिए। तो साड़ी उतार करके दे दी। बोले सामान लेकर के आए पीपा भगत, उन्होंने कहा पति देव आपसे एक प्रार्थना है कि बड़े बड़े दिव्य अमलात्मा पधारेंगे, महान संत पधारेंगे, और जिस समय में संत भोग लगाएं, संत स्वयं परमात्मा है, संत जब भोग लगाएं तो बिल्कुल इसी खिड़की के सामने उनको बिठाना, ताकि उनको मैं भोजन बनाती रहूं, उनको रोटियां पका के देती रहूं और सामने जो है संत खाते रहें, उनका दर्शन करके मैं अपना जीवन कृतार्थ करती रहूं। भंडारा बना है और महाराज संत पधारे, बिल्कुल खिड़की के सामने बैठे हैं, संत भोजन कर रहे हैं। बार बार कभी रोटी की तरफ कभी महापुरुषों की तरफ झांक करके देखती है पीपा भगत की रानी। संतों ने भोजन किया, पीपा भगत से कहा महाराज बड़ा सुंदर भोजन बना है, इतना स्वादिष्ट है क्या बताऊं। लेकिन महाराज एक तकलीफ है कि आप तो हमारे समक्ष आए, लेकिन ये भोजन बनाने वाला अभी तक मुझे दर्शन दिया गया। जिसने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, ऐसी आपकी पत्नी का दर्शन करके मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। कहां उन्हें बुलाइए। पीपा भगत रो पड़े, चरणों में सिर रख दिया। बाबा
गृहस्थ आश्रम जा रहा था। गृहस्थ आश्रम का धर्म जा रहा था। धन्यवाद है मेरी अर्धांगिनी को जिसने अपना साड़ी का अंतिम जोड़ा भी दे दिया है। आप संत हैं, आप परमात्मा हैं, और परमात्मा से क्या छिपी है, वो तो चारों तरफ से देख रहा है। वस्त्र भले नहीं है मेरी स्त्री के ऊपर, मेरी शरीर के तन पर, लेकिन यदि आप आज्ञा करो तो ऐसी अवस्था में मैं अपनी स्त्री को आपका आशीर्वाद दिलाने लगा। गुरुदेव ने अपना अचला उतार कर फेंक दिया है कि ले जा। हा? एक कपड़ा नहीं, ऐसे हजारों कपड़े तेरे गृहस्थ धर्म पर भारी है पीपा भगत, ले जा। संत महाराज की पीताम्बर लपेट करके आई है। आज संतों को क्या प्रणाम करे, वो संत स्वयं उसके चरणों में झुक गए। आप जैसे महान गृहस्थों की कृपा है कि संसार में ये धर्म विराजमान है। तो साधारण गृहिणी नहीं, लक्ष्मी है, तो नारायणी है। ये पीपा भगत तो नारायण है जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करके दौड़ पाया। ये है अतिथि धर्म। धर्म बड़ा कुर्बानी मांगता है। धर्म कोई भी हो, हा? या रिश्ता कोई भी हो, लेकिन कुर्बानी मांगता है, कुर्बान करना पड़ता है, सब कुछ कुर्बान हो जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। जाएंगे दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाएंगे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हर हर महादेव।
बित लोक ईसना तीनी, सुत बित लोक, सुत बित लोक ईसना तीनी, संसार में तीन ऐसनाएं ज्यादा परेशान करते हैं। पुत्रैषणा, पुत्र की आकांक्षा, वित्तैषणा, वित्त अर्थात धन की आकांक्षा, लोकैषणा अर्थात सम्मान की आकांक्षा। तो संत भगवान कहते हैं सुत वित्त लोक ईसना तीनी, सुत वित्त लोक ईसना तीनी, सुत वित्त लोक ईसना तीनी, सुत वित्त लोक ईसना तीनी। त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। तो अब जाग रे, अच्छी बनेगी, जाग सके अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। जग जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाएंगे तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 नो भाई साधो, सुनो भाई साधो, नो भाई साधो, सुनो
कबीर सुनो भाई साधो, मत कबीर सुनो भाई साधो। क्या करना है क्या सुना है? हे हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हे हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सबको प्यारे जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सबको प्यारे जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। तो चाहते हो यदि भगवान प्रेम करे तो जीवन में इन तीन चीजों का त्याग कभी न करो। एक परम धर्म, दूसरा गृहस्थ आतिथ्य धर्म और तीसरा पर निंदा न करना। हाँ? किसी की निंदा मत करो, गृहस्थ आतिथ्य धर्म का पालन करो और सबसे ऊपर परम धर्म हो। तुम्हारा जो भी कार्य हो भगवान की खुशी के लिए हो। पृथ्वी मैया ने कहा कि हे भगवान, यदि कोई दीक्षित हो गया गुरु से दीक्षा ले ले। यदि कोई दीक्षित हो गया हो और वो दीक्षित अपराध कर बैठे तो फिर महाराज उसका निराकरण कैसे होगा, उसका पश्चाताप कैसे हो सकता है? आपने टोटल पूरे के पूरे 32 अपराध बताए भगवान की सेवा के, और उन 32 में कोई भी अपराध यदि हो जाए तो महाराज उसका पश्चाताप कैसे हो, जीव उससे मुक्त कैसे होगा? भगवान ने कहा देवी पृथ्वी, यदि कोई बिना मुंह धोए बिना मंजन किए अगर स्नान करके मंदिर में पूजा करने चला गया है, ऐसे ये अपराध कर दिया है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो 7 दिनों तक खुले आकाश के नीचे सोए, हाँ, और एक टाइम भोजन करे। इस तरह सोने से वो अपराध क्षमा हो जाता है। कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैथुन करके भगवान के सेवा में चले गए, उनकी आरती पूजा करने के लिए नहाया नहीं मैथुन के बाद, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो 3 दिन तक वो सत्तू का सेवन करे, केवल सत्तू खाए और सत्तू ही पिए, इससे उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। शिवला स्त्री का स्पर्श करके यदि बिना नहाए मंदिर में चला गया है तो ऐसी अवस्था में वो 3 दिन तक मंदिर के समीप रह करके निराहार रहे और केवल नमो नारायण इस मंत्र का जप करता रहे, इससे उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। वाराही देवी, क्या तुम जानती हो कि विष्णु पूजा में हुए सारे अपराध सदगुरु के आशीर्वाद से एकमात्र सदगुरु की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। विष्णु की पूजा में हुए अपराध
अन्यान्य अपराध हो गए हो और आपको बार बार याद आ रहे हो, जब आपका गुरु आपके आंगन में आए तो बस उसमें विष्णु को देखते हुए उसकी पूजा कर लेना, समस्त अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी। एक साल, क्योंकि महाराज अलग अलग अपराधों की, अगर अलग अलग अपराधों का अलग अलग पश्चाताप करोगे तो शायद बिल्कुल करते ही रह जाओगे, फिर अंत नहीं आने वाला है। इसलिए अपराध अन्यान्य हो गए, जो मुख्य एकदम जघन्य अपराध है उनका पश्चाताप मैंने आपको बताया। और ज्यादा पढ़ना हो तो 116वें अध्याय में हित का अपराध और 111वें अध्याय में अपराध और 116वें अध्याय में उस अपराध का पश्चाताप श्री वाराह पुराण में लिखा गया है। ज्यादा डिटेल में आप वहां पढ़ सकते हैं। भगवान वाराह कहते हैं, देवी मेरी पूजा में अपराध हुआ उसकी तो क्षमा है, लेकिन कोई गुरु अपराध कर बैठे उसकी क्षमा नहीं है। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुरु अपराध की क्षमा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार प्रणाम करूं अपने गोस्वामी जी को, जिन्होंने गुरु अपराध से मुक्ति के लिए मार्ग दिया कलयुग के जीवों को। जो महादेव कहता है, जो मेरा प्रभु कहता है कि गुरु अपराध जघन्य अपराध है, इस मंदिर में बैठे इसने मेरे सामने गुरु का अपराध किया है। और इस अपराध की क्षमा नहीं है। अरे बड़ा आश्चर्य कि वही सदगुरु, गुरु अपराध तो फिर सिर्फ गुरु ही क्षमा कर सकता है, और भी भगवान से कह करके। जो तुम्हारा गुरु ईश्वर को बोले और फिर वो माफ कर दे, बात अलग है, लेकिन तुम्हें ईश्वर गुरु अपराध से कभी माफ नहीं करेगा। और फिर भी यदि हो जाए अंतिम अवस्था तक, तुम्हें एक उपाय जो मानस कहती है, तो सिर्फ आधार है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। केवल केवल रुद्राष्टक एक ऐसा आधार है जो आपको आपके जीवन में किए हुए गुरु अपराध से मुक्ति दिला सकता है। और गुरु के द्वारा गाया हुआ वो निर्वाण, वो ये जो रुद्राष्टक है, इसी रुद्राष्टक के माध्यम से गुरु अपराध से क्षमा मिली है कागभूषुंडी को पूरे जन्म। आइए एक श्लोक स्मरण करते हैं, चर्चा आ गई है तो। न जानामि योगम् जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं न जानामि न जानामि योगम् जपं नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जराजन्मदुःखौ तातप्यमानं जराजन्मदुःखौ प्रभो पाहि आप नमामि समो, प्रभो पाहि आप नमामि समो, नमामि समीशा निर्वाण रूपं विभु व्यापकं ब्रह्म
दयावन उमानाथ आधार बिंदम दयावते उमानाथ आधार बिंदम भजन्ति लोके परे वानराणा भजन्ति लोके परिवानरा नतावत् सुखं सा संतापनाशं नतावत् सुखं सा संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्भुतुं नमामि शमीशा नमामि शमीशा नमामि शमीशा। गुरु अपराध से गुरु अपराध की क्षमा हो जाए। अब पृथ्वी मैया ने भी एक ऐसा सवाल कर दिया कि भगवान नारायण भी विचार करने लगे कि कहां से पूछ लिया इसने। और वो रहस्य है, वो रहस्य ये क्या है कि भगवान विष्णु को तांबा बहुत प्यारा लगता है, तांबे का पात्र बड़ा अच्छा लगता है। कोई भगवान को तांबे के पात्र में जल पिलाए, कोई भगवान विष्णु को तांबे के पात्र में भोग लगाए, हाँ, कोई भगवान विष्णु को तांबे के पात्र में फल अर्पण करे, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और पता है तांबे जैसे आपने सायंकाल एक तांबे के लोटे में जल भर करके रख दिया और महाराज प्रातः काल जब आप उस जल को पीते हो तो वो जल आपकी किडनी को, आपके फेफड़े को के समस्त रोगों को दूर कर देता है। आप कहीं से बड़े आए हो दूर दूर से हट करके और आप बड़ा थके हो महाराज, और उस समय आपको लग रहा हो कि मुझे बड़ी थकान लग गई है, तो बड़े प्रेम से तांबे के लोटे में जल डाल करके तुलसी का एक पत्ता डाल करके पियोगे तो ऐसा जल आपकी ऑक्सीजन को बढ़ा देता है और आपको नई स्फूर्ति दे देता है। तांबे का पात्र में जल, तो इसलिए तांबे का पात्र हर एक स्थिति में जीवनदायी है। और विश्वास न हो तो किडनी का यदि रोग हो और शुरुआत हो 30-40% और ज्यादा नहीं, शाम के समय बड़े प्रेम से तांबे के पात्र में, असली तांबा में जल भर के रखो और रोज रखो और रोज पियो, और देखोगे कि 1-2 महीना में आपकी किडनी सही तरह काम करने लगेगी। तांबा हमारे आपके जीवन में स्फूर्ति को बढ़ाता है, तो कभी आपको कमजोर नहीं दिखने देगा, कभी आपको मायूस नहीं दिखने देगा। आपके शरीर में जैसे सब रत्न है, जैसे सब तत्व है, वैसे तांबा भी है। और महाराज तांबे की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है पता है? शरीर में तांबे की कमी होती है तो विज्ञान कहता है कि चर्म रोग हो जाता है। ये विज्ञान की खोज है कि शरीर में तांबे तत्व की कमी हो तो चर्म रोग हो जाता है, और उस चर्म रोग को दूर करने का सबसे सहज उपाय क्या है? वो है बस तांबे के पात्र में जल ग्रहण करना। और महाराज अगर आज जल भर के रख दिया तो कम से कम 3 दिन, और नहीं तो महाराज अगर 8 दिन बाद उस जल को पियोगे, वो जितना दिन तांबे में रखा रहेगा वो जल उतना ही गुणकारी होगा। आपको कितना भी बड़ा चर्म रोग हो और आप तांबे के पात्र में जल भर के रख दो, उसमें एक तुलसी डाल दो, 8 दिन पड़ा रहने दो, 1 महीना में केवल 4 बार आपको पीना है, आपके शरीर से आपका चर्म रोग छोड़ करके भाग जाएगा। ये तांबे की खासियत है।
आप कहोगे महाराज ये तांबा भगवान को इतना प्यारा क्यों है? भगवान को सोने के बर्तन में खाना चाहिए, सोने के बर्तन में भोग लगाना चाहिए। लेकिन सर्वदा याद रखो, यदि भगवान को सोने के बर्तन में भोग लगाओगे तो भगवान भोग स्वीकार करने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं। लेकिन अगर तांबे के पात्र में भोग लगाओगे तो हरि दौड़े आएंगे, और जैसे ही पुकारोगे आवो भोग लगावो, भोग स्वीकार करो, आवो भोग लगावो स्वीकार करो, आवो भोग लगावो भोग स्वीकार करो मेरे ठाकुर, आवो भोग लगाओ भोग स्वीकार करो। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, अरे रुच रुच भगवन खावो भोग स्वीकार करो, आवो भोग लगाओ भोग स्वीकार करो। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खावो भोग स्वीकार करो, साग विदुर घर खावो भोग स्वीकार करो। और विदुर जैसा भक्त बुलाता है कि एक तरफ से नहीं, हे हरि तांबे के पात्र में भोजन रखा है, मैंने आपका भोग रखा है, आप एक दिशा से नहीं चारों दिशा से पधारो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा से आवो भोग स्वीकार करो, चारों दिशा से आवो भोग स्वीकार करो। ऐसा भोग लगाओ मेरे काना, ऐसा भोग लगाओ मेरे काना, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर, सब अमृत हो जाए भोग स्वीकार करो, सब अमृत हो जाए भोग स्वीकार करो। जो कोई इस अमृत को चाखे, जो कोई इस अमृत को चाखे, सोई अमर पद पाए भोग स्वीकार करो। गिरधर आवो भोग लगाओ भोग स्वीकार करो। हरि मोरे आवो भोग लगाओ भोग स्वीकार करो। तांबे के पात्र में हरि का भोजन रख लेना, भाग भोग रख देना और एक वरदान लगा देना और यही गाना
कि आवो भोग लगावो, भोग स्वीकार करो। हरि दौड़े चले आएंगे। वसुंधरा देवी ने कहा, पृथ्वी मैया ने कहा कि महाराज ऐसा तांबे के बर्तन में ऐसा क्या है कि भगवान दौड़े चले जाते हैं। भगवान वाराह कहते हैं कि हे देवी, गुणाकेश नाम का एक दैत्य हुआ और गुणाकेश ने स्वर्ण वर्ग के आभूषण, स्वर्ण वर्ण का वस्त्र इत्यादि पहन करके उसने 16,000 वर्षों तक तपस्या की। हरि को बार बार पुकारता है, हे हरि दर्शन दे दो, हे हरि दर्शन दे दो। और याद रखो, लोग भगवान की तपस्या करते हैं जीने के लिए, लेकिन गुणाकेश भगवान की तपस्या कर रहा है मरने के लिए। गुणाकेश के मन में भाव है कि हे परमात्मा, तू मुझे ऐसी मौत दे जिस मौत को सारा जगत याद रखे, युगों युगों तक ये मौत याद रखी जाए। और महाराज बिल्कुल कुछ खाता पीता नहीं, सारा शरीर बिल्कुल ताम्र वर्ण जैसा बिल्कुल पीला लाल हो गया। और 16,000 वर्षों के बाद श्री हरि नारायण पधारे हैं। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय, शिवराम भगवान की जय। अब महाराज नारायण पधारे तो गुणाकेश दैत्य नारायण को देख रहा है। अब भगवान सोचते हैं कि हमसे कुछ मांगेगा, कुछ कहेगा, लेकिन गुणाकेश दैत्य बोलता नहीं। भगवान ने कहा, भाई कुछ तो मांग दो। बोले महाराज मेरी मांग बड़ी अटपटी है, यदि आपको लगे कि मैं दे पाऊं तो मैं, आप आज्ञा करो तो मैं मांग लूं। भगवान ने कहा, आखिर में तुम्हारी मांग है क्या, एक बार तुम बताओ तो सही। भला हे हरि, मेरी इच्छा है कि आप अपने सुदर्शन से मेरे अंग प्रत्यंग को काट दो। हम जीते जी आपका भजन कर रहा था, लेकिन मरने के बाद भी मैं